आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट में हम एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस के लिए बात की थी, एसिटाइल को ए की बात कर रहे थे, क्रेब्स साइकिल की बात करते और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे थे। पार्ट फर्स्ट के साथ में जब हमने पार्ट सेकंड पढ़ा था तो उसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से हमें पता चला था कि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में। वो जो एटीपी फॉर्म हुई है वो चली जाती है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड स्टेप, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए, इसे हम लिंक रिएक्शन एंड गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं। लिंक रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है उसे जोड़ता है क्रेब्स साइकिल के साथ में। तो हमें क्या क्या याद रखना है इसके बारे में? फर्स्ट हमें याद रखना है ये कैसा रेस्पिरेशन है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कैसा रेस्पिरेशन है? एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पे होता क्या है? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2, और CO2 जो थी उसको फर्स्ट टाइम रिलीज करता है। ठीक है, क्या कर रहा है ये? O2 जो है उसकी प्रेजेंस में हो रहा है और CO2 को फर्स्ट टाइम रिलीज कर रहा है। क्योंकि हमने ग्लाइकोलाइसिस में क्या पढ़ा था? नाइदर कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन नॉर लिबरेशन ऑफ CO2। ठीक है, ना ही तो ऑक्सीजन का यूज हो रहा था और ना ही वहां पे क्या हो रही है? CO2 रिलीज हो रही है। तो यहां आपके पास में क्या हो रहा है? फर्स्ट टाइम CO2 जो है उसका लिबरेशन हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए? इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ O2 and CO2 is released first time. CO2 is released first time. नेक्स्ट देखिए, बात क्या कर रहे हैं हम कि पायरुविक एसिड जो है उससे फॉर्मेशन होगा एसिटाइल को ए का। तो पायरुविक एसिड कब बना था आपके पास में? ग्लूकोज। ग्लूकोज के कितने थे आपके पास में? 1 मोल थे। और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा था? पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड के कितने मोल बन रहे थे? 2 मोल बन रहे थे। तो अब ये जो पायरुविक एसिड है ये किसका फॉर्मेशन करेगा? एसिटाइल को ए। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करेगा? एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए भी क्या होता है? 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, एसिटाइल को ए क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज कैसा था? 6 कार्बन कंपाउंड था। पायरुविक एसिड कैसा था? 3 कार्बन कंपाउंड था। तो एसिटाइल को एंजाइम ए जो बन रहा है वो कैसा है? 2 कार्बन कंपाउंड। जब एसिटाइल को ए बनता है तो यहां पे प्रोसेस होते हैं, कौन सा? डी कार्बोक्सिलेशन। और इसके लिए हम सेकंड टर्म यूज करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन 2 प्रोसेस यहां पे कंप्लीट होते हैं। अब हो कहां रहा है ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। इट इज फॉर्म्ड in mitochondrial matrix। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ था? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या थी? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड भरा है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम स्ट्रक्चर याद करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है आपके पास में? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसके अंदर क्या होती है? एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। और उसके अंदर जो लिक्विड फ्लूइड भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जो आपके पास में प्रोसेस है ये कहाँ मिल रहा है? मैट्रिक्स के अंदर मिल रहा है। अब मैट्रिक्स जो है यहाँ पे कुछ कोफैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहां जो एंजाइम काम आ रहा है उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं हम?
क्योंकि इस एंजाइम के साथ में कुछ कोफैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, अब कोफैक्टर्स कौन कौन से यहाँ कोफैक्टर है मैग्नीशियम+2 मीन्स मैग्नीशियम आयन है। यहाँ पे मिलता है लाइपोइक एसिड, यहाँ पे मिलता है थाइमीन पायरोफेट, थाइमीन पायरोफेट। यहाँ पे मिलता है NAD जो NADH2 बनाता है, और मिल रहा है कौन, को एंजाइम A। ठीक है, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको हमने बोल दिया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। और इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की वजह से जो पायरुविक एसिड है उसके मोल किसमें चेंज हो जाते हैं, एसिटाइल कोए में, और साथ में ही किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पायरुविक एसिड जो है उसके कितने मोल हैं, 2 मोल्स हैं, और 2 मोल्स हैं, कार्बन कितने यहाँ पे 3 कार्बन है। तो यहाँ पे जो आपके पास में पायरुविक एसिड जो है ये किसके साथ में मिलेगा, को ए, जो इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। 2 मोल पायरुविक एसिड के हैं तो 2 मोल क्या हो जाएंगे, को ए। कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। और इस प्रेजेंस के अंदर जो NAD होता है, एक एनर्जी करेंसी है NAD, डिहाइड्रोजिनेज है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, NADH2। 2 मोल है तो ये भी कितने काम आएंगे, 2 मोल्स काम आएंगे। तो 2 NADH जो होता है वो हाइड्रोजन को जोड़ के क्या बनाता है, 2 NADH2। और ये क्या है आपके पास में, एनर्जी करेंसी, मीन्स यहाँ पे भी आपके पास में किसका लिबरेशन हो रहा है, एनर्जी का लिबरेशन हो रहा है। ये जो आपके पास में प्रोसेस हो रहा है ये एक इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है, किसमें, फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। तो हम इसके लिए एक लाइन और क्या लिख सकते हैं कि एसिटाइल को ए, ठीक है, एसिटाइल को ए जो है ये कॉमन इंटरमीडिएट प्रोसेस है। क्या है आपके पास में, कॉमन इंटरमीडिएट। ठीक है, किसके बीच में, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में। तो फैट्स है और क्या चीज है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि चाहे फैट जो है वो पार्टिसिपेट करे एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, या फिर कौन पार्टिसिपेट करे, फैट। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। देन आफ्टर जो पायरुविक एसिड है वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिटाइल को ए में। और ये जो एसिटाइल को ए है ये फर्दर पार्टिसिपेट करता है क्रेब्स साइकिल के फॉर्मेशन में। तो हमें क्या क्या याद रखना है भाई, देखो सबसे पहले कि जो सेकंड प्रोसेस था उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए, जिसके लिए अनदर नाम हमने यूज किया है लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन। लिंक क्यों, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ता है क्रेब्स साइकिल के साथ। ये कैसा प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है और फर्स्ट टाइम CO2 रिलीज होती है। ग्लूकोज जो है उसका कितना था, 1 मोल लिया था, जो 6 कार्बन कंपाउंड था। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो हो रहा था, ठीक है, कौन सा प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस। उस ग्लाइकोलाइसिस से किस में कन्वर्ट हो रहा था, पायरुविक एसिड में, जिसके कितने मोल बन रहे थे, 2 मोल्स। कार्बन कितने थे, 3। ये जो पायरुविक एसिड है इस पायरुविक एसिड के साथ में को एंजाइम ए मिलता है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। डिहाइड्रोजिनेस का काम क्या करता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वो जो हाइड्रोजन रिमूव हो रही है वो किसके साथ जुड़ जाएगी, NAD के साथ, और क्या बनाएगा, NADH2 फॉर्म करेगा। ये आपके पास में क्या हो गई, एनर्जी करेंसी हो गई। सेल को ए, ये आपके पास में क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ में कौन रिलीज हो जाती है, CO2। 2 मोल काम हो रहे थे पायरुविक एसिड के, तो ये भी कितना बनेगा, 2 मोल बनेंगे एसिटाइल कोएंजाइम के, और 2 ही रिलीज हो जाएगी कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल रहे हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है। ये मिलता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कोफैक्टर कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम आयन, लाइपोइक एसिड, थाइमीन, पायरोफायरेट, NADH एंड को ए होता है। ये आपके पास में एक कॉमन इंटरमीडिएट है किसके बीच में, फैट और कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि दोनों ही क्या है आपके पास में, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है,
ये आपके पास में दोनों क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हमने 3 पढ़े थे, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अभी हम सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कौन है, एसिटाइल को ए। क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रोटीन जो था वो किसको फॉर्म कर रहा था, पायरुविक एसिड को। ये जो आपके पास में फैट और कार्बोहाइड्रेट थे ये भी किसको फॉर्म कर रहे थे, पायरुविक एसिड।